अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। सॉल्व एंड चेक योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है और जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको चेक भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये गिवन है, ये हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 11। ठीक है, तो x माइनस 11 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से, x माइनस 11 को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इसका क्या फायदा होगा, हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 11 को पहले फर्स्ट टर्म के साथ 6x बाई एक्स माइनस 11 प्लस फिर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा 3। ठीक है, अब ये भी कैंसिल आउट हो गया है तो यहाँ क्या आ गया है 6x, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये बिल्कुल इजी से एक इक्वेशन आ गया जिसको सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, 6 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 7x, 11 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे तो माइनस 11 प्लस 11 बन जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके 14। तो 7 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे। तो चेक हम किस तरह वेरीफाई करेंगे, इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां पर हम पुट कर लेंगे 2। ठीक है, तो 6x की वैल्यू 2 है बाय 2 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइनस 11। 6 2 जा 12 बाय 2 माइनस 11 माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय, ये भी आ जाएगा माइनस 9। हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 9, ये माइनस का साइन हम यहाँ ले आते हैं तो माइनस 12 बाय 9 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12, फिर है प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा माइनस 3 बाय 9 और ये भी क्या है माइनस 3 बाय 9। ठीक है, नेगेटिव्स का साइन चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 2। वेरीफाई हो गया है ये आंसर, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हैं तो इसलिए 2 इसका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2y बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय y माइनस 7। ठीक है, अब इसमें दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, सेम हो तो सिर्फ एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे, y प्लस 3 और y माइनस 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। 2y बाय y प्लस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे भी, राइट साइड है माइनस 4 बाय y माइनस 7। ठीक है, अब y प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे y माइनस 7 इंटू 2y इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इंटू माइनस 4। ठीक है, 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 4y माइनस 12। ठीक है, अब ये दोनों हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 14 और प्लस 4 ये क्या आ जाएगा माइनस 10, y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पर इसके क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक, बल्कि यहाँ से अब यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 6 1 जा 6, ठीक है। अब 6 के कौन से 2 फैक्टर होंगे, 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है और इन्हीं दोनों को ऐड करके क्या आता है 5, ठीक है। वाई स्क्वायर 3y और 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब साइन ऐड करके 5 आ रहा है तो ये माइनस का साइन इन दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इन दोनों को ऐड करके -5 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, तो y माइनस 3 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच रहा है y और यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 3 और यहाँ से आ जाएगी 2। अब ये 2 सोल्यूशन आ गए हैं, अब हम इन दोनों को बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पुट कर लेते हैं 2 इंटू 3 बाय y, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 बाय 3 माइनस 7, ठीक है। जहां जहां y आया था वहां पर हमने 3 पुट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6 बाय 6 इज इक्वल टू -4 बाय, ये क्या बन जाएगा -4, कैंसिल आउट हो जाएगी 1 और ये भी कैंसिल आउट होके 1, 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल आ गए, इसका मतलब है 3 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2 को। तो अब इस इक्वेशन में अगेन जहां पर y आ रहा है वहां पर हम 2 पुट कर लेंगे, 2 2 जा 4 बाय 2 प्लस 3 5, ठीक है। और यहाँ पर ये -4 और ये दोनों -5, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाय 5 इज इक्वल टू 4 बाय 5। यहाँ भी लेफ्ट राइट साइड इक्वल है तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x प्लस 7 बाय x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 10 बाय 2x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिनोमिनेटर x प्लस 4 है और दूसरा क्या है 2x प्लस 8, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो फिर ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम हो जाएंगे, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 7 बाय x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 10 बाय 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों सेम हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 दफा नहीं एक ही दफा x प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4 के साथ, ठीक है। बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड है हमारे पास x प्लस 7 बाय x प्लस 4 माइनस 1 और राइट साइड है x प्लस 10 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो अब हम इसको बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फर्स्ट टर्म के साथ x प्लस 7 बाई एक्स प्लस 4 माइनस फिर सेकंड टर्म के साथ, ठीक है, जो कि 1 है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा x प्लस 10, ठीक है। x प्लस 4 से कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 7 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साथ साइन भी चेंज हो गए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है। तो 2x माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो यही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 7 जा 14 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 10, ठीक है। 2x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 माइनस 8 ये आ जाएगा 6, ठीक है। और 10 को हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेंगे तो -10, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा -4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है -4। तो अब हम इसकी चेकिंग करेंगे।
ठीक है। उसके लिए यहाँ पर जहां x आ रहा है वहां पर हम -4 पुट कर लेंगे। -4 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू -4 प्लस 10 और ये 2 इंटू -4 प्लस 8। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये क्या आ गया है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो ये क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी आ जाता है, तो हमारे पास नो सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिख दें। अब ये देखें -8 प्लस 8 ये भी 0 बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -4 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है y प्लस 1, ये भी y प्लस 1 और ये है y स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम y स्क्वायर माइनस 1 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, y का और ये 1 का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, y माइनस 1 और y प्लस 1। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस बी और a प्लस बी, a यहाँ पर y है और b 1 है, तो इस तरह से हम इस फार्मूले को ओपन कर देंगे। ठीक है, और ये लास्ट भी एज इट इज आ जाएगा, y प्लस 4 बाई y प्लस 1। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। देखें y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1, ठीक है, तीनों में आ रहा है, तो एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा और दूसरा हमारे पास y माइनस 1। ठीक है, एक ही दफा आ रहा है तो उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, जो डिफरेंट होते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, जो सेम होते हैं उनको हम एक ही दफा लिखते हैं। अच्छा, अब हम y प्लस 1 और y माइनस 1 को इन तीनों के साथ मीन्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड हमारे पास 3y प्लस y प्लस 1 और राइट साइड है 12 बाई y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 और प्लस y प्लस 4 बाई y प्लस 1। ठीक है, अच्छा, y प्लस 1 y प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y के साथ। अब यहाँ पर इसको दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे। y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 को पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म है 12 बाई y माइनस 1 y प्लस 1 और फिर सेकेंड टर्म के साथ, सेकेंड टर्म है y प्लस 4 बाई y प्लस 1। ठीक है, अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 12, यहाँ से y प्लस 1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 के साथ, y प्लस 4 के साथ, पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 1 को। थ्री वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, अब y के साथ मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4। ठीक है, अब ये तमाम टर्म्स हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 12 माइनस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन सब के जो राइट साइड में जितने भी टर्म्स थे सबके साइन चेंज करके हम लेफ्ट साइड पे लेंगे। ठीक है, अब सेम टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और y वाली टर्म्स है हमारे पास माइनस 3y माइनस 4y एंड प्लस y और लास्ट कांस्टेंट है माइनस 4 प्लस सॉरी माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस होके 2y स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 7 और प्लस 6 सॉरी प्लस 1 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6y और ये दोनों आ जाएंगे माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वेट टाइम ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 1 सा 4, अब 4 के कौन से दो फैक्टर्स लेंगे कि हमारे पास माइनस करके 3 आ जाए। 4 और 1 को ही माइनस करने से क्या आता है 3, ठीक है। 4y और माइनस y, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके 3 आता है, तो ये माइनस की वजह से ये जो नेगेटिव साइन है, मिड टर्म का साइन है, वो बड़े नंबर के साथ और छोटे के साथ ऑपोजिट साइन, ठीक है। अब इनको माइनस करके -3 आ रहा है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, ठीक है, -4 और 1 को। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा y, तो बच जाएगा y माइनस 4, और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा y और यहाँ से 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी हम कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 4 और यहाँ से आ रही है -1, ठीक है। अब हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम y इज इक्वल टू 4 के लिए कर लेंगे, तो क्वेश्चन में जहां जहां पर y आ रहा है वहां पर हम 4 पुट कर देंगे। 4 स्क्वायर -1 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 1, 3 4 सा 12 और 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 12 बाई 4 4 सा 16 -1, 4 प्लस 4 8 और 4 प्लस 1 5, ठीक है। 12 बाई 5 इज इक्वल टू 12 बाई दोनों को माइनस करके आ जाएगा 15 प्लस 8 बाई 5। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 3 4 सा 12 एंड 3 5 सा 15। 12 बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5 प्लस 8 बाई 5। तो लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड है, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 बाई 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 बाई 5। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर देते हैं y इज इक्वल टू -1 के लिए, तो अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। अब देखें डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी कोई तो -1 में हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं -3 बाय 0 इज इक्वल टू 12 बाय अगेन 0 प्लस ये आ जाएगा 3 बाय 0, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है -1 हमारा सोल्यूशन नहीं है, तो सिर्फ हमारा एक ही सोल्यूशन है और वो कौन सा सोल्यूशन है 4, ठीक है। -1 को हम सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सिर्फ क्या है x है, ठीक है, तो x को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होके -6x, ठीक है। ये आ जाएगा x स्क्वायर, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये -6x लेफ्ट साइड पे आके +6x, इसको अरेंज करके लिख देंगे, तो ये आगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 के दो फैक्टर हम ऐसे बनाएंगे कि उन दोनों को ऐड करके हमारे पास 6 आ जाए, तो 5x और x को ऐड करके 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है और इन्हीं दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो अगेन आ जाएगा x प्लस 5, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लेके यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से 1, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से -1। अब इन दोनों को बारी बारी हम चेक कर लेंगे, तो पहले हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -5 को, इसमें हम -5 पुट कर लेंगे,
x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -5 और 5 के साथ कैंसिल होके -1, ठीक है। ये दोनों ऐड होके -6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 सोल्यूशन सेट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। ये हम x इज इक्वल टू -5 के लिए किया था। अब x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं, तो इसमें पुट कर लेंगे -1 x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1 और -5 इज इक्वल टू -6, तो अगेन ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो इसका मतलब है -1 भी सोल्यूशन सेट में जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और -1। क्वेश्चन नंबर 6 है y प्लस 2 बाई वाई स्केयर प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8 बाई वाई स्केयर प्लस 3y माइनस 4। तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर की सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। y प्लस तो यहाँ पर हम दोनों की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे y प्लस 2 बाई, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 और 7, 7 1 जा 7, और 7 के कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करने से, 7 के साथ माइनस का साइन है तो हम फैक्टर्स को माइनस करेंगे, माइनस करने से 6 आएगा, तो 7 1 जा 7 होता है और इन्हीं दोनों को माइनस करने से आता है 6, ठीक है। तो कौन से दो फैक्टर्स हो जाएंगे 7y और -y, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, तो 4 1 जा 4, तो 4 के कौन से दो फैक्टर हैं जिनको माइनस करने से 3 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 4 और इन्हीं दोनों को माइनस करने से 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 और माइनस करने से 3 आ रहा है, ठीक है। तो y प्लस 2 बाय, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे y, तो रह जाएगा y प्लस 7 और लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8 बाय, फर्स्ट 2 में से अगेन y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 4 और लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 4, ठीक है। तो y प्लस 2 बाय y प्लस 7 कॉमन ले लेंगे और y -1, यहाँ से y और यहाँ से -1 बच जाएगा, तो 8 बाय यहाँ से y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y बच जाएगा और यहाँ से -1, ठीक है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर कौन सा है y -1, तो हम किस किस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y -1 के साथ और y प्लस 7 और y प्लस 4, ठीक है। y -1 दो दफा आ रहा है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे और इसके अलावा बाकी दो फैक्टर्स लिखेंगे y प्लस 7 और y प्लस 4, ठीक है। इसके साथ हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है y प्लस 2 बाई y प्लस 7 इंटू y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, ठीक है। राइट साइड है हमारे पास 8 बाई y प्लस 4 और y माइनस 1, ठीक है। अब y प्लस 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और y माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 और राइट साइड पे y प्लस 4 और y प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और y माइनस 1 और y माइनस 1, तो यहाँ से क्या बच जाएगा y प्लस 7 इंटू 8, ठीक है। अब बोथ साइड पे प्रोडक्ट ले लेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 के साथ और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 के साथ, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा, 8y प्लस 8 7 जा 56, ठीक है। यहाँ पर y मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y प्लस 4 2 जा 8, अब ये वाली टर्म हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो -8y और -56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y माइनस 8y, ठीक है। ये y वाले टर्म आ गए और कांस्टेंट टर्म है 8 माइनस 56 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर 2 प्लस 4 6 एंड 6 माइनस 8 माइनस 2y, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा -48 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, तो 148 सा 48, ठीक है। 48 के कौन से दो फैक्टर्स ऐसे होंगे 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने से आता है 48 और इन्हीं दोनों को
माइनस करने से, यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से आ जाए 2, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने से 2 आ रहा है, लेकिन हमें -2 चाहिए, ठीक है। तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन और छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y स्क्वायर -8y प्लस 6y -48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन लेने से y -8 रह जाएगा। इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, तो y -8 इज इक्वल टू 6। y -8 बोथ में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से रह जाएगा y और यहाँ से 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 8 और यहाँ से y की वैल्यू -6 आ जाएगी। ये दो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों को चेक करेंगे, क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है या नहीं। तो चेकिंग करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 8 को चेक कर लेते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में 8 प्लस 2/8 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8 -7, ठीक है। और राइट साइड है 8/8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 -4, ठीक है। 8 प्लस 2 10, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 -7 is equals to 8 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 -4। 10 बाय इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105 इज इक्वल्स टू 8 बाय, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 84, ठीक है। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। तो ये क्या आ जाएगा 2/21 और यहाँ पर भी 2/21। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 8 ये हमारा सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू -6 को। अब क्वेश्चन में पुट कर लेंगे y की वैल्यू -6 और राइट साइड पे 8 बाय -6 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 -4, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा -4 6 6 36 -6 6 36 एंड -7 इज इक्वल्स टू 8 बाय 6 6 36, 6 3 18 -4, -4 बाय ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और -7, 8 बाय इन तीनों को सॉल्व करके आ जाएगा 14, ठीक है। तो इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 4 जा 18 एंड 2 7 जा 14, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/7 इज इक्वल टू 4/7। अगेन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि -6 भी सोल्यूशन सेट में जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा -6 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में जो मिड वाली फ्रैक्शन है ये वाली, इसमें हमें डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन करनी होगी, जबकि फर्स्ट और लास्ट की ऑलरेडी ये लीनियर है, ठीक है। इनको एज इट इज रहने देंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 3 1 सा 3, ठीक है। अभी 3 के कौन से दो फैक्टर होंगे जिनको ऐड करके क्या है 4 आ जाए, तो 3 1 सा 3 होता है, 3 और 1 को ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y प्लस 3y, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके अभी 4 आ रहा है, 4y, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा y प्लस 1, और लास्ट 2 में से 3 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया y और 3 1 सा 3, तो 5 बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 बाय, अब y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से रह जाएगा y और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है।
अब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक आ रहा है हमारे पास y+1, ठीक है, और दूसरा y+3। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y+1 इंटू y+3 के साथ, ठीक है। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट और राइट साइड पे। ये आगे हमारे पास लेफ्ट साइड, और यहाँ राइट साइड पे भी, ठीक है। अब इसको सेपरेटली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, ठीक है। और राइट साइड पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा, y+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर y+1 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, y+3 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है, 3y+5 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2y+2, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5y + 5 3 15 प्लस 3y+5 इज इक्वल टू 2y+2। ये तमाम टर्म्स हम ले आएंगे, नहीं, वेरिएबल टर्म्स को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे। 5y + 3y, यहाँ से वेरिएबल टर्म है 2y, ठीक है, -2y हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट्स को हम राइट साइड पे ले जाएंगे 2, और 15 राइट साइड पे आके -15, और 5 आके -5 हो जाएगा। तो इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। 5 + 3 8, 8 - 2 6, 6y। अब यहां से इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 2 - 15 और -5, तो ये आ जाएगा -18, ठीक है। 6 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 6 6 के साथ कैंसिल, और 6 3 18, तो y किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल, ठीक है। अब हम इसकी चेकिंग कर लेंगे। तो ये y की वैल्यू -3 पुट कर लेंगे। क्वेश्चन में 5y -3 + 1 + 3 इंटू -3 + 5 बाय -3² + 4 -3 + 3 इज इक्वल टू 2 बाय -3 + 3। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0, -3 + 3, ये क्या बन जाएगा, 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो ये आ जाएगा नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलीम कैन मो अ लॉन इन 4 hours, मोइस कैन मो अ लॉन इन 5 hours, ठीक है। कलीम कितना टाइम लेता है, 4 घंटे, और जबकि मोइस कितना टाइम लेता है, 5 घंटे, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर मो द लॉन, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों का कंबाइंड टाइम कितना होगा, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय कलीम। कलीम कितना टाइम लेता है, 4 hours, ठीक है। जबकि मोइस कितना लेता है, टाइम टेकन बाय मोइस, मोइस लेता है 5 hours, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का रेट क्या है, एक लॉन के लिए वो 4 hours लेता है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, लॉन पर आवर, ठीक है। कलीम रेट, कलीम का रेट क्या है कि वो एक लॉन 4 घंटों में करता है, ठीक है, 1/4। यहाँ पर हमने 1 क्या है, हमारे पास लॉन है, लॉन पर आवर्स, ठीक है। और जबकि मोइस रेट वो क्या आएगा हमारे पास, एक लॉन को कितने घंटों में करता है, 5 hours में,
तो इसका रेट आ जाएगा 1/5 लॉन पर और। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों का कंबाइन करना है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइन रेट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, तो इन दोनों के रेट्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड किया तो 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, और जब 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 5 + 4 9/20। ये 9/20 हमारे पास क्या आया है, लॉन पर और। ठीक है, ये दोनों का कंबाइंड रेट है। तो अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 9/20 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1/20/9। ठीक है, लॉन बाय और। ठीक है, अब देखो, अब देखें, एक लॉन के लिए दोनों के कितने ऑर्स हैं हमारे पास, 20/9। ठीक है, रेट फाइंड आउट करते हैं ना, रेट फाइंड आउट करें ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 ले आएंगे। ठीक है, तो जब 9 नीचे जाएगा तो ये 20 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम कंपेयर करें तो टाइम कितना आ रहा है हमारे पास, दोनों का कंबाइंड टाइम कितना आ रहा है, 20/9 कंबाइन टाइम। ठीक है, जो दोनों मिल के टाइम लेते हैं वो कितना है, 20/9 आवर्स। ठीक है, अच्छा, अब इनको डिवाइड करेंगे, 9 और 20, 9 2 सा 18 और 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम आ रहा है, 2 आवर्स 2/9। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया दोनों का कंबाइंड टाइम। ठीक है, हमने क्या किया है, दोनों के पहले टाइम लिखे कि कलीम कितना टाइम लेता है 4 आवर्स और मोइस कितना लेता है 5 आवर्स। फिर उसके बाद दोनों के रेट्स फाइंड आउट किए, मींस के एक लॉन के लिए उनका क्या गिवन है हमें, एक लॉन 4 आवर्स में, तो रेट क्या बन जाएगा 1/4, 1 लॉन 4 आवर्स में। ठीक है, और ये 1 लॉन 5 आवर्स में। हमें क्या करना है, दोनों का कंबाइंड रेट हम फाइंड आउट करेंगे। कंबाइंड रेट के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये लॉन पर और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबाइंड रेट है। न्यूमरेटर में अगर हम 1 लाएंगे, ठीक है, तो ये ये 9 जो होगा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 20 के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 20/9 दोनों के लिए कंबाइंड टाइम। ठीक है, दोनों मिलकर एक लॉन 20/9 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया दोनों का कंबाइंड टाइम। तो 20/9 हमने किया तो ये क्या बन गया, 2 × 2/9। ठीक है, 2 घंटे और ये कुछ मिनट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू हैव एन 8-pint mixture of paint that is made up of equal amount of yellow and blue paint। ठीक है, हमारे पास एक मिक्सचर है पेंट का, ठीक है, जो कि 8 पिंट है। ये हमारे पास कितना है, इसकी पेंट हमारे पास लिक्विड का यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास पेंट है, इसकी अमाउंट क्या है 8 पिंट। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इक्वल हमारे पास क्या कह रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्वल अमाउंट है येलो पेंट एंड ब्लू पेंट की। ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पेंट था इसको हमने चेंज करना है ग्रीन कलर में। ठीक है, इसका शेड हमें बनाना है ग्रीन, तो उसके लिए लाजमी हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा, तो वो आगे हमें बताएंगे। यू नीड अ पेंट मिक्सचर ऑफ 80% येलो। ठीक है, अगर हमें इस मिक्सचर को ग्रीन शेड देना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें येलो को इंक्रीज करना होगा, इतना इंक्रीज करना होगा कि इसमें अब येलो की रेशो क्या हो जाए, ये हमारे पास 80% हो जाए। ठीक है, पहले इक्वल इक्वल था, मींस के 50-50 था दोनों, ब्लू और येलो। अब हमारे पास ग्रीन शेड बनाने के लिए हमें येलो को कितना करना पड़ेगा, 80% तक। ठीक है, तो ये हमें बताना है, हाउ मेनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड टू द मिक्सचर। तो हमें येलो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये हमारे पास 80% येलो बन जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको।
टोटल हमारे पास पेंट कितना है, टोटल पेंट है हमारे पास 8 पेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। तो इसका मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू है, टोटल 8 है, तो इसका मतलब है ये अगर टोटल हमारे पास 8 है तो येलो कितना होगा 4 पेंट और ब्लू भी 4 पेंट होगा, क्योंकि 4 + 4 8 हो जाता है, तो इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि येलो पेंट इसमें कितना है 4 पेंट और ब्लू पेंट भी ये भी हमारे पास 4 पेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, ग्रीन शेड इसका बनाना है और इस तरह के 80% के येलो हो जाए, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी अमाउंट हम यहाँ पर येलो की ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेट कर देते हैं हम x पेंट बी एडेड टू द मिक्सचर टू क्रिएट ग्रीन शेड, ठीक है। हम लेट कर देते हैं कि x पेंट है जो हम इसको में ऐड करेंगे वो ग्रीन शेड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब हम टोटल में x पेंट ऐड करेंगे तो टोटल पेंट हमारे पास कितना बन जाएगा, नाउ टोटल पेंट, ठीक है। जब हम इसमें x पेंट येलो ऐड करेंगे, ठीक है, तो पहले हमारे पास टोटल पेंट कितना था 8 पेंट था, तो अब जब हम x ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 + x पेंट, ठीक है। और येलो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमने टोटल का फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि येलो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन किस पर है, येलो पर है, ठीक है। तो इसलिए हम येलो को डिस्कस कर रहे हैं, ब्लू को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो टोटल येलो पेंट, ठीक है, पहले हमारे पास येलो में कितना था 4, तो अब हम x ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 + x पेंट, ठीक है। अब ये हम कब कर रहे हैं, जब हमने इसमें x पेंट को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब ये न्यू क्वांटिटीज हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा 8 + x, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल है, जबकि येलो का टोटल कितना हो जाएगा 4 ऐड करने x ऐड करने के बाद 4 + x हो जाएगा, ठीक है। ब्लू को हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो येलो के लिए है, ठीक है। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब हम इसमें ऐड करेंगे येलो, ठीक है, तो हमारे पास येलो की टोटल क्या आ जाएगी, हमारे पास 80% येलो हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें येलो की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे येलो पेंट बाय टोटल अमाउंट ऑफ पेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, परसेंटेज है हमारे पास, तो ये कितनी गिवन है हमारे पास परसेंटेज 80%। अब हम देखेंगे कि येलो पेंट हमारे पास कितना बन गया था x ऐड करने के बाद 4 + x, जबकि टोटल पेंट 8 + x था, ठीक है। और ये हमारे पास 80/100, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, 8 + x को यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 × 8 + x, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 + 0.8 x। अब x वाले टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे ही रहने देंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2x
तो ये आ जाएगा 2.4। 0.2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 12। ठीक है, अच्छा तो x कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और यूनिट पिंट। ठीक है, इसका मतलब है हम येलो की कितनी अमाउंट ऐड करेंगे, 12 पिंट इसमें ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, 80% येलो आ जाएगा। ठीक है, जो न्यू मिक्सचर बनेगा जिसका ग्रीन शेड होगा उसमें अब हमारे पास कितना येलो होगा, 12 पिंट येलो हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 80% येलो हो जाएगा और हमें हमारा रिक्वायर्ड शेड मिल जाएगा जो कि ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वकार टेक्स 9 और लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक वसी। ठीक है, वकार 9 और ज्यादा लेता है एक दीवार बनाने के लिए। ठीक है, किससे, वसी से। ठीक है, वसी जितना भी टाइम लेता है उससे 9 घंटे ज्यादा लेता है वकार। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करें, दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, तो वो एक दीवार को 20 घंटों में बना लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच। ठीक है, तो हमें बताना है कि दोनों ने कितना टाइम लिया है एक वॉल बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें टोटल टाइम उन दोनों ने मिलकर कितना लिया है, 20। ठीक है, ये तो दोनों का कंबाइंड टाइम है ना, तो हमें दोनों का सेपरेट टाइम फाइंड आउट करना है वर्किंग अलोंग टू बिल्ड द वॉल। ठीक है, एक दीवार बनाने के लिए दोनों ने सेपरेटली कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं वसी का टाइम। ठीक है, वसी कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय वसी। वसी कितना टाइम लेता है, x आवर्स लेता है। ठीक है, वसी का हम लेट कर लेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वकार का आएगा। तो वकार कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय वकार, वो कितना लेता है, x प्लस 9 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब दोनों का हम रेट लिखेंगे कि वसी का रेट क्या है, वसी रेट मीन्स के एक दीवार बनाता है वो x आवर्स में। ठीक है, मीन्स के यूनिट इसका हो जाएगा वाल पर और, जबकि वकार का रेट क्या है, वो एक दीवार बनाता है x प्लस 8 आवर्स में। ठीक है, वॉल पर और। ठीक है, अच्छा तो जबकि हमें दोनों का कंबाइंड टाइम कितना गिवन है। ठीक है, दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं, 20 आवर्स। ठीक है, तो कंबाइन टाइम, ठीक है, वो कितना है, 20 आवर्स। ठीक है, तो कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा, 1/20 वॉल पर और। ठीक है, अब हम इन दोनों को यूज करके कंबाइंड रेट फाइंड आउट करेंगे। तो कंबाइंड रेट किस तरह से आएगा, दोनों को ऐड करके, दोनों के रेट को ऐड करेंगे। एक का रेट है 1/x और दूसरे का है, सॉरी यहाँ पर आता है 9, 1/x प्लस 9। ठीक है, तो कंबाइंड रेट हमें गिवन कितना है, 1/20 अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो x x के साथ कैंसिल होके आ जाएगा x प्लस 9। फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/20, ये 2x प्लस 9 बाय, ये मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर प्लस 9x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 9x और 20 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40x प्लस ये आ जाएगा 180। तमाम टर्म्स को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 40x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 31x माइनस
180 इज इक्वल टू 0। तो अब हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 180 और माइनस करने से आ जाए 31, ठीक है। तो 36 और 5 को मल्टीप्लाई करने से आता है 180 और इन्हीं दोनों को माइनस करने से आ जाता है 31, ठीक है। लेकिन हमें मिड टर्म का साइन बड़े नंबर के साथ यूज करना होता है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। छोटे नंबर के साथ प्लस और बड़े नंबर के साथ ये मिड टर्म का साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 5x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36, इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, x माइनस 5 36 180, x माइनस 36 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे तो x आ जाएगा 36 और यहाँ से आ जाएगा -5, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 36 और तो x हमारे पास किसका टाइम था, वसी का। तो टाइम टेकन बाय वसी वो कितना है 36 और जबकि तो वकार का टाइम कितना था x प्लस 9, तो टाइम टेकन बाय वकार वो कितना है x प्लस 9। तो x कितना है 36 प्लस 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का सेपरेट टाइम आ गया है, वसी का 36 और वकार का 45 आवर्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।